हाथरस गैंगरेप केस में अलग अलग याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने इस केस को शॉकिंग केस बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार में 3 मुद्दों, गवाहों और परिवारों की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेटस क्या है, इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी मथुरा के पास के एक टोल प्लाजा से हुई है। चारों दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। इनमें एक जामिया का छात्र भी शामिल है। पुलिस का आरोप है कि यूपी में दंगे की साजिश रखने वाला पीएफआई का मास्टरमाइंड है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता कर हाथरस की घटना और कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। राहुल ने हाथरस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि ये खाद्य सुरक्षा के मौजूदा ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। इसके बाद राहुल गांधी पंजाब हरियाणा बॉर्डर से हरियाणा में दाखिल हो गए। काफी देर तक चली गहमा गहमी के बाद उन्होंने 4 ट्रैक्टरों के संग हरियाणा में प्रवेश किया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात है कि वो सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ संगरूर रैली में मौजूद थे। स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर बलबीर सिद्धू मौजूद थे और राहुल गांधी और सीएम अमरिंदर के संपर्क में आए थे। अब बलबीर सिद्धू ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। अब खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के संपर्क में आए लोगों का जल्द कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 7 महीनों से बंद देश के सिनेमा घर 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके लिए मंगलवार को सरकार ने एसओपी की घोषणा की। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर का संचालन किया जा सकेगा। हालांकि यहां सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस बात की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। 243 सीटों वाली विधानसभा में से जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में 122 जबकि बीजेपी के खाते में 121 सीट आई है। जेडीयू के कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी को 9 सीटें देगी। एलजेपी ने बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि उनके बीजेपी के साथ कोई मतभेद नहीं है और वो जेडीयू विरोध के चलते गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अब बीजेपी ने चिराग पासवान को कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा कि वो पीएम मोदी के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। बीजेपी सूत्रों की माने तो एलजेपी से साफ कह दिया है कि पार्टी के किसी बैनर, पोस्टर या भाषण में पीएम मोदी, अमित शाह या बीजेपी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे दिलीप रे कोयला घोटाला में दोषी ठहराए गए हैं। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को दोषी ठहराया और आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया। ये मामला झारखंड में 1999 में कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंधित है। अदालत में 14 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स को लेकर गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुंबई की अदालत ने रिया और शौविक चक्रवर्ती की न्यायिक रिमांड को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ड्रग्स की खरीद को लेकर गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और 18 अन्य आरोपियों की आज न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि खत्म हो रही थी। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला जारी है। शुरुआती कारोबार में 300 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स अंत में 600 अंक मजबूत हुआ। आखिर में सेंसेक्स 39,574 अंक के स्तर पर ठहरा। वहीं निफ्टी की बात करें तो 11,662 अंक के स्तर पर रहा। निफ्टी में 159 अंक की बढ़त रही। इस बीच मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ 73.46 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।